जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित इस संस्कार ज्ञान चर्चा की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बंधुओं, हम जैन जीवन शैली, जीवन कैसा हो, हम किस प्रकार से अपने जीवन को संस्कारित करें, किस प्रकार का जीवन जिएं, इस विषय पर हमारी कक्षा चल रही है। पिछले रविवार को हमने जैन जीवन शैली, सुरक्षित जीवन शैली, इस विषय की चर्चा की थी और उसमें हमने यत्नामय जीवन, निरोगता का उपाय, आहार पद्धति और अर्थ शुद्धि, इन 4 विषयों पर हमने चर्चा गत कक्षा में की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जैन जीवन शैली, सुव्यवस्थित जीवन शैली। बंधुओं, जो जीवन शैली सुरक्षित होती है वह जीवन शैली सुव्यवस्थित होनी चाहिए। सुव्यवस्थित होने से वह जीवन शैली अपने आप से स्पीकर ऑफ करो, माइक्रोफोन नाके अंदर था। आत्मबंधुओं, देखा जाए जो सुरक्षित है वो सुव्यवस्थित भी है और जो सुव्यवस्थित है वो सुरक्षित भी होगा। अलग अलग अपेक्षाओं से जीवन को पहचानना है और उसी के अनुरूप जीवन को ढालना है। पहचानना अलग बात है, समझना और समझाना अलग बात है, लेकिन समझे हुए को, पहचाने हुए को जीवन में धारण करके जीवन को ढालना दूसरी बात है। तो जीवन को
सुरक्षित और सुव्यवस्थित कैसे जिया जाए, किन किन बातों से हम अपने जीवन को ढालें। क्योंकि जब जीवन संस्कारों में ढल जाता है, संस्कारों के अनुरूप जीवन की गति बन जाती है, तब वह जीवन सुरक्षित भी होता है और वह जीवन सुव्यवस्थित भी होता है। इस जीवन को ढालने की विधि के बारे में कुछ बिंदुओं से हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें जैन आगमों की अनमोल शिक्षा, संस्कारों की आवश्यकता, दो प्रकार के संस्कार, ज्ञानियों की सर्वप्रथम शिक्षा विनय, विनय का स्वरूप, और संस्कारी व्यक्ति का जीवन कैसे ढल करके निखर करके सुव्यवस्थित बन जाता है, इन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैन आगमों की अनमोल शिक्षा क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। जैन आगम हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, व्यावहारिक जीवन की, पारिवारिक और सामाजिक जीवन की, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की, हर दृष्टि से जैन आगम अलग अलग अपेक्षाओं से और अलग अलग प्रसंगों से हमें शिक्षा देते हैं। उन्हीं बातों को शब्दों में गुम्फित करके महापुरुषों ने फरमाया है कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन के लिए जैन आगमों की क्या शिक्षा है, क्या दिशा निर्देश है। तो उसके लिए कहा, बचपन बने सुसंस्कारी, यौवन हो धर्मधारी, अनुभव रहे हितकारी, वृद्धापन समताधारी। इन चार शब्दों में, चार पदों में जीवन के चारों विभाग समाहित हैं, और चारों विभागों के लिए जिन जिन मुख्य गुणों की आवश्यकता है, उनका संकेत भी इस मुक्तक में महापुरुषों ने फरमाया। जीवन के मुख्य चार विभाग, बचपन, युवा अवस्था, तृतीय अवस्था जिसे अधेड़ अवस्था भी कहते हैं, तृतीय अवस्था, और जीवन का चौथापन अर्थात वृद्धावस्था। ये चार विभाग भारतीय संस्कृति में, जैन दर्शन में अलग अलग अपेक्षाओं से देखने को मिलते हैं। जहां हम बचपन की बात करें, सुसंस्कारों की बात करें, तो एवंता कुमार का जीवन सामने आता है। जहां हम यौवन की बात करें, धर्म और कर्तव्यों की बात करें, तो आनंद श्रावक के पुत्र का हमें ध्यान में आता है। जब आनंद श्रावक अपनी तीसरी अवस्था की तरफ, निवृत्ति की तरफ जाते हैं, तब वो अपना सारा कार्यभार अपने ज्येष्ठ पुत्र को संभलाते हैं, सौंपते हैं, और यौवन अवस्था को प्राप्त वह आनंद का ज्येष्ठ पुत्र सारे कर्तव्यों को धर्मयुक्त और कर्तव्यनिष्ठ तरीके से निभाता है। तीसरी अवस्था में हम आनंद की निवृत्ति का जीवन देख सकते हैं, जो उन्होंने अनुभव किए, उन अनुभवों को
विशेष रूप से गुणित करते हुए, उन अनुभवों से हित ग्रहण करते हुए निवृत्ति का जीवन जीते। और वृद्धापन समताधारी, वृद्ध अवस्था में समता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अर्थात बचपन में सबसे ज्यादा जरूरत होती है संस्कारों को ग्रहण करने की। बचपन में जब संस्कार ग्रहण हो जाते हैं तो बाकी की तीनों अवस्थाएं सुव्यवस्थित होने लगती। बंधुओं, एक बात ध्यान रखिएगा, व्यवहार में कई बार कहा दिया जाता है और ऐसी भाषा का भी प्रयोग होता है कि युवा अवस्था तो शौक मौज के लिए है, युवा अवस्था तो कमाने के लिए है, युवा अवस्था तो राग रंग के लिए है, धर्म तो बुढ़ापे की चीज है। किसी अपेक्षा से कह दिया होगा, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो धर्म की अवस्था सबसे ज्यादा युवा अवस्था में जरूरत होती है। धर्म की आवश्यकता युवा अवस्था में सबसे अधिक होती है, क्योंकि युवा अवस्था में भटकाव के रास्ते ज्यादा है। युवा अवस्था में पाप के सेवन करने के अवसर सबसे ज्यादा हैं। अर्थात जहां फिसलन ज्यादा हो वहीं पर सावधानी की जरूरत ज्यादा होती। जहां रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो वहां विशेष रूप से देखकर चलने की जरूरत होती है, वरना दुर्घटना संभावित है। अतः जैसे ही बचपन से युवा अवस्था की ओर यात्रा शुरू होती है, सबसे ज्यादा धर्म की आवश्यकता उसी विभाग में होती है। बचपन सरल होता है, इसलिए वहां पाप कम होता है। तृतीय अवस्था में जीवन की स्थिरता आ जाती है और अनुभव ही उसके लिए हितकारी बन जाते हैं। अतः वहां पर भी पाप के अवसर अपने आप कम होने लगते हैं। और वृद्धापन तो वैसे ही समत्वधारी होना चाहिए। वृद्धावस्था में समता धारण कर ले तो व्यावहारिक, पारिवारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक हर दृष्टि से खुद के लिए और संपूर्ण परिवेश के लिए जीवन सातामय बन जाता है। ये कुछ नहीं, ये जीवन का जोड़ बाकी और गुणा भाग है। गणित में पहले जोड़ सिखाते हैं, फिर बाकी घटाना, फिर गुणा और फिर भाग। वैसे ही जीवन का पहला हिस्सा जो है वो जोड़ का है, संस्कारों को ग्रहण करने का है पहला हिस्सा जीवन का, और दूसरा हिस्सा घटाने का है। वहां पाप आने की संभावनाएं होती है, पाप को घटाने का दूसरा हिस्सा है जीवन का। और तीसरा हिस्सा गुणा। जैसे ही व्यक्ति जीवन में 50 साल से ऊपर तीसरी अवस्था में, थर्ड पार्ट ऑफ लाइफ में जब वो पहुंच जाए तो अपने अनुभवों को गुणित करे। बचपन में सीखे हुए संस्कारों को दुगुना और चौगुना करे, अर्थात खुद के जीवन में भी गुणों को गुणाकार करे और दूसरों के लिए भी उन गुणों को बांटे। 1 से 2 में जाएंगे दुगुने हो जाएंगे, 2 से 4 में जाएंगे चौगुने हो जाएंगे, गुणों का गुणाकार होता जाएगा। और चौथी अवस्था जीवन की और गणित का चौथा विभाग है भाग। भाग का मतलब होता है डिवीजन करना।
बांटना, अपने पास जो कुछ भी है, हित शिक्षाएं तो बांटी ही है, लेकिन द्रव्य से भी, भौतिक से भी, जो कुछ भी अपनी संपत्ति है, जो कुछ भी अपनी सत्ता है, सत्ता और संपत्ति को बांट दे। जीवन की चौथी अवस्था में पहुंचने के बाद अपने आसक्ति में, अपने अधिकार में ना कोई सत्ता रखें, ना कोई संपत्ति रखें। रखनी है तो एकमात्र समता रखें। सत्ता और संपदा को बांट दें, सत्ता और संपदा को बांट करके समता को धारण करें। क्योंकि जब तक सत्ता रहती है और संपदा रहती है, वहां तक समता रहना मुश्किल है। हाँ, बिरले महापुरुष होते हैं जो सत्ता और संपदा के साथ भी समता का समायोजन कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन चौथी अवस्था में जब पहुंच जाए तो फिर सत्ता और संपदा की आवश्यकता नहीं है। सत्ता और संपदा को बांट दें, हैंड ओवर कर दें, अधिकारों का हस्तांतरण कर दें और समताधारी बनकर के जीवन के वृद्धावस्था को बहुत सुंदर तरीके से भगवान की भक्ति में, ज्ञान और स्वाध्याय और सामायिक उसमें लगाएं। संयम ले सकते हैं वे संयम लें। संयम किसी भी वय में लिया जा सकता है, बचपन में भी लिया जा सकता है, यौवन में भी लिया जा सकता है। एवंता जी ने बचपन में संयम लिया, गत सुकुमार जी ने यौवन में संयम लिया। अनेक आत्माओं ने संसार व्यवस्था को जी करके तीसरी वय में संयम लिया, और कुछ तो ऐसे भी हुए जिन्होंने चौथे वय में संयम लिया। संयम कभी भी लिया जा सकता है। वैसे ही समता जीवन के हर पार्ट में जरूरी है, लेकिन वृद्धापन में विशेष रूप से समता की जरूरत है। क्योंकि वृद्धावस्था में व्यक्ति के शरीर की शक्ति कम हो जाती है, और जब शरीर की शक्ति कम हो जाती है तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है। अतः वहां समता धारण करें, चिड़चिड़ापन न आने दें, तनाव को स्थान न बना दें। अगर तनाव ने स्थान बना लिया तो वृद्धावस्था की समतामय जीवन की जो रस धारा है वो सूख जाएगी। जीवन की रस धारा सूखे नहीं, इसलिए हित शिक्षाओं को बांटें, हित शिक्षाओं को आगे से आगे गुणित करें और अपने जीवन में समता धारण करें। क्यों जरूरत है इन संस्कारों की, और खास करके आज के आधुनिक युग में क्यों ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए कहा कि सुसंस्कृति हुई विस्मृत, खो रहे सारे संस्कार, हो रहा है पग पग पर मर्यादाओं का तिरस्कार। आधुनिकता की होड़ में और आर्थिक दौड़ में मानव ऐसा खो रहा है, ऐसी भागा भागी की जिंदगी चल रही है कि संस्कृति को भूल चुके हैं। जो ऊपर बताए गए 4 विभाग जीवन के वो सुसंस्कृति है। अगर उन 4 को हमने नहीं रखा तो फिर सुसंस्कृति भूल जाएंगे और सारे संस्कार हमारे खो देंगे। आज सबसे बड़ी कमी अगर है तो संस्कारों की कमी है, संस्कृति की कमी। संस्कृति में विकृति समा गई, इतना विकृत हो रहा है जीवन कि जिसकी कल्पना करते भी भय लगता है। और जब विकृति हो जाती है
तो फिर मर्यादाएं नहीं रहती। और इस प्रकार कदम कदम पर, अर्थात व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो बचपन हो, युवावस्था हो, तीसरी अवस्था हो या चौथापन हो, हर स्तर पर मर्यादाओं का तिरस्कार हो रहा है, मर्यादाओं का हनन हो रहा है। और जब मर्यादाएं टूटती हैं तो सिवाय विनाश के और कुछ नहीं हो सकता। हम जानते हैं जब कोई नदी अपनी मर्यादा तोड़ती है तो बाढ़ आ जाती है, और जब समुद्र मर्यादा तोड़ता है तो तूफान आ जाता है। धरती अपनी मर्यादा को छोड़ती है तो भूकंप आता है, और प्रकृति अपनी मर्यादाओं को तोड़ती है तो महामारियां आती। वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो चारों तरफ यही हो रहा है। पूरी दुनिया में प्रकृति की मर्यादा खत्म हो गई, और प्राकृतिक आपदा के रूप में कहीं तूफान उठ रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, और पूरे संसार में, लगभग संसार के, वर्तमान संसार के सारे देशों के अंदर लगभग कोविड-19 ने महामारी के रूप में अपने पंजे फैला रखे, पूरी दुनिया को अपने पंजे के अंदर उलझा रखा है। क्यों हो रहा है? मर्यादाओं का तिरस्कार हुआ है। वो चाहे प्राकृतिक रूप से हुआ हो, धार्मिक दृष्टि से हुआ हो, प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है और मर्यादाएं टूटी है। आज की स्थिति में हमें पुनः मर्यादाओं को टटोलने की जरूरत है, पुनः मर्यादाओं को समझ करके, सबसे क्षमा याचना करके, विशेष रूप से प्रकृति और उन अनगणित अनंत उन जीवों से क्षमा याचना की जरूरत है जिन जीवों को हमने जाने अनजाने में सताया है। वो चाहे अग्नि के जीव हो, पानी के जीव हो, वनस्पति के जीव हो, पृथ्वी के जीव हो या वायु के जीव हो। क्योंकि सबसे ज्यादा जब भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रयोग करता है अथवा आधुनिक विकास में नई नई टेक्नोलॉजी अपनाता है, नए नए व्यापार अपनाता है, तो एकेंद्रीय जीवों की सबसे ज्यादा घात होती है। हमें पता ही नहीं चलता, हम जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, जाने अनजाने में अनंत जीवों की विराधना हमसे होती है और प्रकृति के प्रति हमारा तिरस्कार होता है। आज आवश्यकता है हम उन अनंत जीवों से अंतर हृदय से क्षमा याचना करें कि जाने में अनजाने में हमने किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाया है, प्रत्यक्ष पहुंचाया और चाहे परोक्ष पहुंचाया, पर पहुंचाया है कष्ट, उसके लिए क्षमा याचना करें और पुनः अपनी मर्यादा में आने का प्रयास करें। जब हम मर्यादाओं में रहेंगे, मर्यादाएं नहीं टूटेगी, तो बचपन सुसंस्कारी होगा, यौवन धर्मधारी यानी कर्तव्यनिष्ठ होगा। यहां धर्मधारी का अर्थ आध्यात्मिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की कर्तव्य पालन से ही जीवन के अंदर धर्म का स्थान बनता है। और जब ये दो चीजें मजबूत हो जाती है, बचपन और यौवन, तो तीसरी और चौथी अवस्था अपने आप सातामय हो जाती है। तो आज इस आधुनिक युग में
संस्कारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और उन संस्कारों के अंतर्गत सबसे पहले किस संस्कार को ग्रहण किया जाए, तो बताया है 2 प्रकार के संस्कार होते हैं वैसे मुख्य रूप से। एक पूर्व संस्कार जो अनादिकाल से या पूर्व जन्मों से जीव के साथ लगे रहते हैं, और दूसरे संस्कार होते हैं निर्मित संस्कार। तो 2 प्रकार की संस्कारों की हम थोड़ी सी पहले चर्चा करें। पूर्व संस्कारों के अंतर्गत अनादिकाल से पाप के संस्कार हमारे अंदर जमे हुए हैं, बुराइयों के संस्कार जमे हुए हैं, कर्म उदय के कारण विभिन्न प्रकार के पाप हमारे अंतर में संस्कारों के रूप में अंतर में बैठे हुए हैं, और अनेक प्रकार के वैकारिक संस्कार यानी कि बुरी आदतें आदि विभिन्न चीजें हमारे जीवन के अंदर बैठी हुई हैं। बंधुओं, ये संस्कार इसको इसलिए कहा गया, वैसे तो ये संस्कार नहीं है, ये तो विकार हैं सब, परंतु अनादिकाल से हमारे अंतर में बैठे हुए होने के कारण अथवा हमारे साथ जुड़े हुए कारण होने के कारण इनको पूर्व संस्कार कहा जाता है। मतलब हमने पूर्व में ऐसे कार्य किए, पूर्व में हमने विकृति वाले काम किए, जिस कारण से हमारे में ये ऐसे संस्कार जम गए, बुराइयों के संस्कार, विकारों के संस्कार, क्लेश के संस्कार, कषायों के संस्कार, ये सारे पूर्व से हमारे साथ चले आ रहे हैं। तो विकार पर अंतःकरण में जमे हुए हैं, आत्मा के साथ गहराई से चिपके हुए हैं, उस दृष्टि से इनको संस्कार कहा है। पर ये संस्कार ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये संस्कार छोड़ने योग्य है। जैसे कर्म तोड़ने योग्य है, बुराइयां छोड़ने योग्य है, वैसे ये पूर्व संस्कार छोड़ने योग्य है। और दूसरे संस्कार होते हैं निर्मित संस्कार, जिन संस्कारों का जीवन में निर्माण करना है, उन संस्कारों को ग्रहण किया जाता है। उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। पुरुषार्थ करके जीवन को सफल बनाने के लिए सुशिक्षा एवं अच्छी संगति सबसे पहली बात। अच्छी शिक्षा लें, धार्मिक शिक्षा लें, महापुरुषों की जीवनियों से शिक्षा लें, धर्म ग्रंथों से शिक्षा लें, और अच्छी संगति, अच्छे सुसंस्कारित जीवन जीने वालों की संगति करें। बुराई के द्वारा अपने जीवन को बिगाड़ने वाले लोगों की संगति ना करें, अच्छे की संगति करें। साथ ही अपने जीवन के अंदर कुछ नियम बनाएं, कुछ मर्यादाएं निर्धारित करें कि कब सोना है, कब उठना है, किस प्रकार का जीवन जीना है, क्या वस्तु खाने योग्य है, क्या वस्तु खाने योग्य नहीं है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसा पहने कैसे कपड़े ना पहने, कहां जाएं कहां ना जाएं। ऐसी सामान्य व्यवस्थाएं जिसको कहते हैं सभ्यताएं, जिसको कहते हैं सामाजिक मर्यादाएं, उन सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए जीवन में कुछ नियमों का होना जरूरी है। हम सब जानते हैं, उनकी ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, उनको जीवन में ग्रहण करके जीवन को उसके अनुसार ढालने की जरूरत, तब जीवन का निर्माण होता है। अच्छे जीवन का निर्माण होता है। वैसे तो जीवन सांसों का खजाना है, जब तक आयु है व्यक्ति जिएगा। प्राणी मात्र जीता है, पशु भी जीते हैं, एकेंद्री भी जीते हैं, लेकिन उनका जीवन निर्माण नहीं होता। अतः
नियमों और मर्यादाओं के अनुसार जीवन को ढाल करके एक सुसंस्कृत जीवन का निर्माण करें और उस जीवन के अंदर सदाचार का स्थान, किसी के प्रति दुर्भावना ना रखें, कटु वचन ना कहें, कहीं पर भी लोभ और विकार की भावना से दृष्टि में आकर्षण और विकार न उत्पन्न होने दें, तब सदाचार बनता है। और उसको स्थिर करने के लिए धर्म और धर्म का जो आचार महापुरुषों ने बताया है, उसकी प्रतिज्ञाएं जीवन के निर्माण में और सदाचारता के अंदर धर्म और धर्म की प्रतिज्ञाएं, धर्म और आचार, व्रत नियम और प्रत्याख्यान अपनी अनुकूलता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार, लेकिन धर्म का जीवन में होना आवश्यक है। धर्म के प्रति जीवन में श्रद्धा और लक्ष्य जरूरी है। जब धर्म के जीवन का लक्ष्य रहता है, धर्ममय जीवन का लक्ष्य रहता है, तो व्यक्ति भटकता नहीं है। अन्यथा जीवन में भटकाव आते देर नहीं लगती। अतः जो पूर्व से चले आ रहे विकृत संस्कार है, विकार हैं, उनका त्याग किया जाए और जो दूसरे तरह के निर्मित संस्कार हैं, उन निर्मित संस्कारों को ग्रहण करने के लिए पुरुषार्थ किया जाए। अब इन निर्मित संस्कारों को पुरुषार्थ करने के लिए, इनको ग्रहण करने के लिए ज्ञानीजन बताते हैं कि सबसे पहली जो आवश्यकता होती है जीवन में, वो होती है विनय की। अगर जीवन में विनय आ गया तो सभी गुण आ जाते हैं, और अगर जीवन से विनय निकल गया, जीवन में अहंकार आ गया, तो फिर किसी भी गुण को ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः पूर्व संस्कारों के त्याग और निर्मित संस्कारों को ग्रहण करने के लिए जीवन के अंदर विनय को धारण करना सबसे महत्वपूर्ण है। अतः ज्ञानियों ने जीवन की पहली शिक्षा के रूप में विनय का प्रतिपादन किया है। जैन आगमों में जगह जगह पर विनय का महत्व बताया। उत्तराध्ययन सूत्र में पहला ही अध्ययन, पूरा पहला अध्ययन विनय के लिए प्रस्तुत किया है। और भी अलग अलग आगमों में और ग्रंथों में विनय की महत्ता को बताया है, विनय के स्वरूप को बताया है। तो विनय कैसे होता है और विनय से क्या प्राप्त होता है, आचार्य उमा स्वाति प्रशमरति नाम के अपने ग्रंथ के प्रथम भाग में फरमाते हैं, विनयायताश्च गुणाः सर्वे विनयश्च मार्दवायतः यस्मिन् मार्दवमखिलम स सर्वगुणा भावत्वमाप्नोति, स सर्वगुणा भावत्वमाप्नोति। आचार्य ने अपने शिष्यों के सामने एक प्रश्न रखा। शिष्यों से पूछा कि क्या तुम अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन को अच्छाई के शिखर पर पहुंचाना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन को सर्वांगीण रूप से, अर्थात नॉट इन वन डायरेक्शन, ऑल अराउंड, ऑलराउंडर, क्या तुम अपने जीवन को सर्वांगीण रूप से, संपूर्ण रूप से उन्नत और उज्जवल बनाना चाहते हो? ये प्रश्न किए थे तीन। गुरु ने, आचार्य ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया, क्या तुम अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन को उज्जवल और पवित्र बनाना चाहते हो?
क्या तुम अपने जीवन को सर्वांगीण रूप से, संपूर्ण रूप से उज्जवल, समुज्वल और समुन्नत बनाना चाहते हो? अच्छाइयों के शिखर पर पहुंचना चाहते हो? निश्चित है, कौन नहीं चाहेगा। हमसे भी अगर हमारे गुरुजन ये प्रश्न पूछें तो हम भी यही कहेंगे कि हाँ, हम जरूर चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है, उज्जवलता चाहता है, सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है, अच्छाइयों के शिखर पर पहुंचना चाहता है और जीवन को उज्जवल, समुज्वल और समुन्नत बनाना चाहता है। शिष्यों ने जवाब दिया, हाँ गुरुदेव, हम ये चाहते हैं। गुरुदेव ने फरमाया, अगर तुम इन सब चीजों को चाहते हो तो इन चीजों की नींव, इन सभी अच्छाइयों और उन्नतियों की जड़ एक गुण में स्थिर है। और तब कहा, विनयायताश्च गुणा सर्वे, सारे गुण जो तुम चाहते हो अपने जीवन के लिए, वो सारे गुण विनय गुण में समाहित हैं। अथवा उन सारे गुणों की नींव, उन सारे गुणों का फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ द बेस्ट लिविंग, फाउंडेशन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ लाइफ, विनय है। अर्थात सब गुणों की जड़ विनय में स्थित है। और विनय मार्दव से आता है। मार्दव का मतलब होता है मृदुता। जहां अहंकार होता है वहां अक्खड़पन होता है, अकड़ होती है। और जहां मार्दव गुण आ जाता है, मृदुता आ जाती है। विनय मार्दव से प्राप्त होता है, मृदुता से विनय की प्राप्ति होती है, अहंकार के त्याग से विनय की प्राप्ति। अहंकारी व्यक्ति विनीत नहीं होता, और जो विनीत होता है उसमें मृदुता होती है, अहंकार नहीं होता। इसलिए कहा, विनयश्च मार्दवायतः यस्मिन मार्दवम अखिलम, जिस जीव में, जिस व्यक्ति में, जिस शिष्य में या साधक में अखिल मार्दव मतलब संपूर्ण मृदुता आ जाए, जीवन के हर क्षेत्र में मृदुता आ जाए, अहंकार का त्याग हो जाए, वह व्यक्ति सर्व गुण भावत्व आपनोति, वो सभी गुणों को और सभी गुण के उज्जवल भावों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात विनीत व्यक्ति के जीवन में निश्चित ही सभी प्रकार के गुण और सद्भाव, सौभाग्य, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आचार्य ने शिष्यों से पूछा था, क्या तुम अपने जीवन को उन्नत, उज्जवल, सर्वांगीण विकास और जीवन की अच्छाइयों की शिखर पर पहुंचाना चाहते हो? शिष्यों ने कहा कि जरूर, हम यही चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छाइयों के शिखर पर पहुंचे। तब गुरुदेव ने यह उत्तर फरमाया कि जीवन को अच्छाइयों की शिखर पर ले जाने का एकमात्र साधन है विनय, मृदुता, विनम्र वृत्ति। और तब विनय कैसा हो, कैसा व्यक्ति विनीत कहलाता है, विनीत किसको कहते हैं, इसका बहुत सुंदर विवेचन प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम देशना में उत्तरार्जन सूत्र के माध्यम से हमें बताया कि विनीत किसको कहना चाहिए, विनीत का क्या स्वरूप है। तो वहां कहा गया, आना निर्देश करे गुरुण मुवाय कारए इंगियागार संपन्ने से विनियेति वुच्चई।
इतनी उत्कृष्ट सिस्टमेटिक और पूर्ण रूप से लॉजिकल एग्जाम्पल के साथ, लॉजिकल विधि के साथ जो विनय का स्वरूप उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन के अंदर बताया गया है। 5 बातें दी है इसमें कि विनीत कौन होता है, किसको कहते हैं विनीत। मात्र प्रणाम कर लेने से या मात्र वंदन नमस्कार कर लेने से, चरण स्पर्श कर लेने मात्र से विनीत नहीं हो सकता। वो विनय का एक रूप है, वो लोकोपचार विनय है, उपचार विनय है। वो बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, बड़ों के प्रति नमस्कार का भाव, या उनके चरणों को स्पर्श करना, चरणों में झुकना, चरण स्पर्श करना, यह विनय है। और यह उपचार विनय है। यह विनय का सर्वांगीण रूप नहीं। विनय का सर्वांगीण रूप इस गाथा में प्रभु ने फरमाया। आना निर्देश करे गुरुण मुवाय कार्य इंगियागार संपन्ने से विनियति उच्च। प्रभु फरमाते हैं सबसे पहली बात आज्ञा का पालन हो। दूसरी बात निर्देश को स्वीकार करें, आज्ञा निर्देश के अनुसार पालन की जाए। तीसरी बात गुरु न मुवाय कार्य, गुरु के चरणों में रहें, गुरु के सानिध्य में रहें, गुरु की सेवा में रहें। चौथी बात इंगित, इंगित कहते हैं इशारे को, इशारे से समझ जाएं। और चौथी बात आकार, हाव भाव से समझ जाए। बंधुओं, उत्तराध्ययन की इस गाथा में जो विनय का स्वरूप दिया है, जीवन में इसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसको लागू किया जाए। सबसे पहली बात कही आज्ञा पालन, दूसरा कहा निर्देश का स्वीकार, तीसरी बात गुरु सेवा और सानिध्य, चौथी बात इंगित संपन्न, और पांचवी बात आकार संपन्न से विनीयति उच्चै, वह विनीत कहलाता है। अब देखिए इन पांचों बातों को थोड़ा सा समझें, इस विनय के स्वरूप को। आज्ञा पालन का मतलब है गुरु ने, माता पिता ने, मालिक ने, प्रभु ने। घर में माता पिता या सास ससुर आज्ञा देते हैं, व्यावसायिक क्षेत्र में मालिक या मैनेजर अपने नीचे काम करने वालों को आज्ञा देते हैं, धार्मिक जगत में गुरु अपने शिष्यों को आज्ञा देते हैं, और संपूर्ण रूपेण प्रभु सबको धर्म की अनुज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। धर्म के दिशा निर्देश, आदेश तीर्थंकर फरमाते हैं। अपने अपने क्षेत्र के अनुसार जो व्यक्ति जहां जिस क्षेत्र में है, जिस काल में जिस क्षेत्र में है, वहां वहां पे वो अपने से ऊपर जो भी उनके माता पिता, सास ससुर, मालिक, अधिकारी, गुरु या परमात्मा, उनकी आज्ञा का पालन करें। आज्ञा प्रमुख होती है और निर्देश का मतलब होता है डायरेक्शन। आज्ञा के साथ
कुछ दिशा निर्देश दिया जाता है, डायरेक्शंस दिए जाते हैं। दोनों का व्यवस्थित पालन करने पे आज्ञा और निर्देश का पालन होता है। इसलिए इन दोनों को साथ में दिया, आना निर्देश करे, आज्ञा का भी पालन करे और निर्देश के अनुरूप पालन करे। उदाहरण के लिए मां ने, सासू जी ने बहू को एक आज्ञा दी, आटा ओसन के रखना है, शाम का भोजन बनाने के लिए आटा तैयार करना है, लगाना है, ओसनना है, यह आज्ञा है। साथ में निर्देश दिया कि आटा छान करके ओसनना, देख करके ओसनना, छान करके ओसनना। कई बार हम ध्यानपूर्वक सुनते नहीं हैं या पूरी एकाग्रता से जब समर्पित नहीं होते हैं कार्य के प्रति, तो मोटे मोटे तौर पर आज्ञा तो ध्यान में ले लेते हैं, निर्दोष भूल जाते हैं। निर्देशों को कभी कभी हम इग्नोर कर जाते हैं, नजरअंदाज कर जाते हैं। बहू को ध्यान में था आटा ओसनना है, बहू ने ठीक समय पर आटा लिया और ओसन करके रख दिया। थोड़े समय के बाद सासू मां आई, पूछा आटा ओसन लिया? हाँ ओसन लिया। चलो लाओ रोटी बनाने। जैसे आटा सामने लाया, सासू जी को कहीं कहीं कुछ काले काले निशान नजर आए, एक दो जगह कुछ काले कण नजर आए। गौर से देखा, पूछा आटा छान के ओसना था? बोले नहीं, छाना तो नहीं, ध्यान नहीं रहा। ओसन दिया, आपने कहा ओसन, ओसन तो दिया पर छानना भूल गई। अब देखा आटे में कहीं एक आध जगह इल्ली रह गई। अब वो काम किया हुआ भी काम सफल नहीं होगा, वो आटा भी वेस्ट हो गया, मेहनत भी व्यर्थ चली गई और वस्तु का नुकसान, जीव का घात। अतः कहा गया है, ये एक एग्जाम्पल है, किसी भी चीज में आज्ञा और निर्देश, निर्देश युक्त आज्ञा का पालन ही आज्ञा पालन है, अन्यथा वो आज्ञा पालन है ही नहीं। उल्टा कई बार नुकसानदेही हो सकता है। पिताजी ने पुत्र को कुछ जरूरी कागजात, डॉक्यूमेंट्स, महत्वपूर्ण कागजात देकर के भेजा, अमुक दुकान पे जाना, ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। उनके मालिक को देने, दुकान के मालिक को देने। लड़का गया, सही स्थान पे ही गया, उसी दुकान पे गया, वो मालिक को जानता नहीं था और उसने इंक्वायरी भी नहीं की। जो व्यक्ति काउंटर पर बैठा था उनको देकर के आया। और पिताजी को आके बता दिया कि मैंने दे दिया। शाम को फोन आया, सर अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे। बेटे से पूछा भाई किसको दिया? जो वहां दुकान पे काउंटर पे बैठे थे मैं उनको दे के आया। नाम पूछा था? नहीं पूछा। अब बताइए, ये काम करना, ये आज्ञा पालन करना लाभदायी होने के स्थान पर नुकसानकारी हो जाए। ये उदाहरण है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब, जैसे भगवान ने आज्ञाएं दी, महाव्रतों के पालन के लिए जो आज्ञाएं दी है वो आज्ञा है, और साथ में जो छोटे छोटे उपनियम बताए हैं वो निर्देश है। साधु के लिए, श्रावक के लिए, प्रत्येक धर्म की आराधना के लिए मुख्य आदेश आज्ञा कहलाती है,
और उसके साथ जो छोटे बड़े नियम होते हैं वो निर्देश कहलाते हैं। इसलिए कहा आना निर्देश करे। चौथे और पांचवें नंबर पे कहा इंगियागार संपन्न। हाँ, तीसरे को हम बाद में लें। इंगित और आकार से संपन्न। हमारे यहां कहा जाता है समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अर्थात जो इंगित से, इशारे से जो समझ जाए वो समझदार माना जाता है, अर्थात वो विनीत माना जाता है। एक छोटा सा इशारा होता है, अंगुली से कुछ इशारा किया, हाथ से कुछ इशारा किया। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि बोल करके नहीं कहा जा सकता, सबके सामने बताया नहीं जा सकता, तो गुरु हो, माता पिता हो, मालिक हो, सास ससुर हो, हल्का सा इशारा कर देते हैं और जो समझदार होते हैं वो इशारे से समझ जाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि इशारा भी नहीं किया जा सके, बोलकर नहीं बतलाया जा सकता, इशारा भी नहीं किया जा सकता, तो मन के भाव चेहरे पर झलकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, इशारा बॉडी लैंग्वेज नहीं है, वैसे हम उसको भी बॉडी लैंग्वेज के रूप में लेते हैं, पर इशारा स्थूल है और चेहरे के जो हाव भाव हैं वो वास्तव में सूक्ष्म रूप से बॉडी लैंग्वेज। उससे समझ जाए, चेहरे की तरफ दृष्टि गई और गुरु के चेहरे पर कुछ भाव आए, शिष्य को पता चल जाता है गुरुदेव को पीने के जल की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा नहीं पानी चाहिए, न इशारा करके बताया कि मुझे पानी पीना है, दोनों भी नहीं किया, न आज्ञा दी, न निर्देश किया, न इशारा किया, सिर्फ चेहरे के भाव आए, थोड़ा सा शिष्य की तरफ नजर घुमाई और शिष्य को पता चल गया कि गुरुदेव को जल की आवश्यकता है, अथवा गुरुदेव को दवा की आवश्यकता है, अथवा गुरुदेव को लेखनी की आवश्यकता है, पता चल जाता है। तो जो इशारे से समझ जाए वो समझदार, और जिसे इशारे की भी जरूरत ना पड़े, हाव भाव से समझ जाए, वो प्रज्ञावान, बुद्धिमान। समझदारी से एक कदम ऊपर होता है प्रज्ञावान, मति संपन्न। संपन्नता आती है, आएगी कहां से? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है तीसरा बिंदु, गुरुण मुवाय कार्य। ये सारी चीजें गुरु के सानिध्य में रहने से आती है, गुरु के सेवा में रहने से आती है। चाहे वो सांसारिक जीवन हो, धार्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन। परिवार में जो पुत्र वधू लंबे समय तक माता पिता और सास ससुर के साथ रहते हैं, उनकी सेवा में, उनके सानिध्य में रहते हैं, वे परिवार के इंगित, आकार, हाव भाव, मर्यादाएं, आज्ञा, निर्देश सबको समझ लेते हैं और अपने जीवन के सारे कार्य उस दृष्टि से कर सकते। पर जो सानिध्य में नहीं रह सकता, जो सेवा में नहीं रह सकता, उसको समझ कहां से आए? जो पुत्र पिता की नेसराय में बैठ करके व्यापार के तौर तरीके सीखता है, व्यापार के गुर सीखता है, लंबे समय तक पिता का सानिध्य लेता है, अथवा सर्विस पर जाता है तो अपने मालिक का सानिध्य लेता है, लंबे समय तक उस सेवा में रहने वाला एक दिन स्वयं मालिक बनता है। लेकिन महीने 2 महीने भी सेवा में ना रहे, महीने 2 महीने भी पिताजी के सानिध्य में ना बैठे, और मुझे तो स्वतंत्र ऑफिस की जरूरत है,
मुझे तो स्वतंत्र शोरूम की जरूरत है, उस व्यक्ति के पास गहराई नहीं आ सकती। पुण्य योग ने साथ दिया, व्यापार तो हो सकता है, लेकिन गहराई नहीं आ सकती। इसी तरह से जो गुरु के सानिध्य में रहेगा, वो धर्म की, आचार की, आराधना की जो शिक्षाएं हैं, उनकी आज्ञा, उनके निर्देश गुरु के अनुभव के आधार से इंगित और आकारों से संपन्न हो जाएगा। पर जो गुरु के सानिध्य में नहीं रह सकता, जो गुरु की सेवा नहीं करना चाहता, जो माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता, उसके जीवन में गहराई नहीं आ सकती। उसके जीवन में जो उज्जवलता आनी चाहिए, उस प्रकार की उज्जवलता का अभाव रहेगा। कहीं ना कहीं वो चीज कचोटेगी, क्योंकि वो सानिध्य में रह करके गुरु सेवा से वो गुरु आशीर्वाद उसने प्राप्त नहीं किया, वो गुरु कृपा उसने प्राप्त नहीं की। और सबसे कठिन यही है, आज्ञा पालन करना कठिन नहीं है, निर्देश को समझना कठिन नहीं है, इंगित और आकार को जान करके इंगित और आकार से संपन्न बनना भी कठिन नहीं है। कठिन है गुरुण मोवाय कार्य, इसलिए इसको बीच में रखा है। 3 विभाग अगर कर दें तो पहला विभाग है आज्ञा और निर्देश, दूसरा विभाग है गुरु सेवा, और तीसरा विभाग है इंगित और आकार से संपन्न। 2 कार्य करने हैं, आज्ञा और निर्देश का पालन करे, करना है। इंगित और आकार से संपन्न, इसमें संपन्नता मिलती है, ये करने से नहीं होता, ये प्राप्त होती है, अंतर से प्रकट होती है, संपन्नता है ये, इसको संपन्नता कहा गया। ये संपत्ति है जीवन की, हित शिक्षा की संपत्ति है, सद्गुणों की संपत्ति है। ये संपत्ति गुरुण मोवाय कार्य, गुरु सेवा से और गुरु के सानिध्य में रहने से मिलती है। जो सेवा और सानिध्य में रहता है, सेवा करता है, उससे ये संपत्ति प्राप्त होती है। सबसे कठिन काम यही है, क्योंकि मध्यम सबसे भारी होता है। अभी हमने देखा, बचपन इतना तकलीफ नहीं देता है, तीसरी और चौथी अवस्था भी इतनी परेशानी की नहीं है। सबसे ज्यादा खतरे युवा अवस्था में है, वो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। वैसे ये मध्यम भाग है शिक्षा का, गुरुण मोवाय कार्य, गुरु की सेवा सानिध्य में रहना। और जो इसमें रहना सीख लेता है, उसका जीवन संस्कारित बनता है। और उसका जीवन किस प्रकार का होता है, 4 बिंदुओं में समझ करके अगले 2-3 मिनट में मैं अपनी कक्षा को विराम देने जाऊंगा, समय हो रहा है। जो व्यक्ति विनीत बन जाता है, निर्मित संस्कारों को ग्रहण करता है, संस्कारों की आवश्यकता को समझ करके जीवन को संस्कारी बना लेता है, सबसे पहली बात, वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। क्योंकि संस्कारी व्यक्ति बुरे काम नहीं करता, और जो बुरे काम नहीं करता उसको किसी का भय नहीं होता है। जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना। अच्छा करने वाला कभी डरता नहीं, और बुरा कार्य करने वाला कभी शांत या निर्भीक होकर के रह नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुराई अंतर से उसको खुद को सताती है। तो सदा निर्भय और शांत जीवन की उसको प्राप्ति होती है। दूसरा दिया निराकुल। जो संस्कारवान व्यक्ति होता है वो निराकुल होता है, उसके जीवन में आकुलता व्याकुलता नहीं होती, अतः उसके जीवन में तनाव नहीं रहेगा। वो कभी भी शांतिपूर्वक सहजता से अपने कार्य करेगा, क्योंकि उसने गुरु सानिध्य से गहरा अनुभव प्राप्त कर लिया है। और जो गहरा अनुभव वाला होगा, उसके जीवन में तनाव नहीं आएगा, उसके जीवन में उत्तेजना नहीं आएगी, इसलिए वो निराकुल रहेगा। तीसरी बात, सदा अनासक्त। वो प्रत्येक कार्य को कर्तव्य मान करके करेगा, प्रत्येक कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगा। आसक्ति करने से अहंकार बढ़ता है, और विनीत व्यक्ति ने अहंकार छोड़ दिया, इसलिए वो अपने प्रत्येक कार्य को कर्तव्य निष्ठा से करता है। और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने से जीवन में विकास होता है, सुख शांति बढ़ती है। और चौथी बात, वो सदा विनीत बना रहता है, आज्ञाकारी बना रहता है, आना और निर्देश के अनुसार, इंगित और आकार के अनुसार वो कार्य करता है। इसलिए
उसका जीवन सदा विनीत बना रहता है। और गुरु ने कहा कि जो विनय गुण को स्वीकार कर लेता है वो सभी गुणों से संपन्न हो जाता है। वह अपने जीवन की समस्त उज्जवलताओं को पा लेता है, वो अपने जीवन के समस्त उन्नति के स्थानों को प्राप्त कर लेता है और जीवन की अच्छाइयों के शिखर पर पहुंच जाता है। अर्थात जो झुकता है वो प्राप्त करता है, जो नमता है वो ऊपर उठता है। नमन करने वाला विनीत भाव से, अंतर के शुभ परिणामों से, जो गुरु, माता पिता, बड़ों, मालिक आदि की आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा सानिध्य में रहता है, उनके बताए अनुसार मार्ग पर कर्तव्य भावना से चलता है, उसका जीवन शांत, निर्भय, कर्तव्यनिष्ठ, निराकुल, तनाव मुक्त हो जाता है। और ऐसे तनाव मुक्त जीवन को जीने में जो शांति की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो दुनिया के किसी भी दूसरे भौतिक सुख में या भौतिक उपलब्धि में नहीं हो सकती। क्योंकि सुख अंतर का विषय है। बाहर से सुविधा मिल सकती है, लेकिन अंतर में जब तक शांति नहीं होगी, अंतर से जब तक व्यक्ति तनाव मुक्त नहीं होगा, वहां तक उसे सुखानुभूति नहीं होगी। तो हमारा जीवन सुरक्षित बने और हमारा जीवन सुव्यवस्थित बने। आज हमने महापुरुषों की जिन आज्ञाओं का श्रवण किया है, वैसे ये सारी बातें आप और हम अनेकों बार सुन चुके हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर भी ये शिक्षा रूप है। जितनी बार इसको सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, कुछ न कुछ जीवन में उन्नति आती है और जीवन हमारा सुरक्षित बने। हमारी जीवन शैली जैन जीवन शैली रहो, आगमों के अनुसार, महापुरुषों के बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार हमारी जीवन शैली रहे, तो हमारी जीवन शैली सुव्यवस्थित जीवन शैली हो जाएगी, सुरक्षित जीवन शैली हो जाएगी। तो हम सुरक्षित जीवन जिए, सुव्यवस्थित जीवन जिए। इसी सर्व मंगल की भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आज कुछ 5 मिनट ज्यादा हो गया। आगे से हमेशा हमारा समय 9 से ठीक 10 बजे तक का रहेगा। जय जिनेन्द्र। आप सभी का हार्दिक आभार। बोलने में कुछ स्खलना हुई हो अथवा कोई भी आगम विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं आप सभी से हार्दिक क्षमा याचना करते हुए मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। जय जिनेन्द्र।